धोती सलवार से रिलेटेड ऐसी ट्रिक लेके आए। आज के बाद आप कोई भी साइज में धोती सलवार बनाओगे तो आपको 1% भी वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है और जो खिंचाव होता है फ्रेंड्स वो आपका वहाँ पे बिल्कुल खत्म भी हो। इस वाले पार्ट में आपको आसन नहीं कट करना है, इसके लिए सलवार बनाते हैं उस तरीके की ट्रिक हम इसमें यूज। फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। मेरे पास एक कमेंट आई थी, कमेंट क्या थी कि जब भी वो अपनी धोती सलवार बनाती हैं तो साइड में जो हम नीचे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो वहाँ से उनका बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। तो ये ज़्यादातर मोस्टली हर केसेस में आप देखा भी होगा, धोती सलवार जब भी बनाते हैं तो हमारा साइड से वो खिंचती है। कई लोगों को ये पहनना इतनी पसंद होती है बट इसी रीज़न की वजह से वो इसको स्किप कर देते हैं, फिर अपना बनाते नहीं हैं, फिर वो सिंपल अपने पैंट प्लाजो इस वाले लुक पे आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक धोती सलवार से रिलेटेड ऐसी ट्रिक लेके आए। आज के बाद आप कोई भी साइज में धोती सलवार बनाओगे तो आपको 1% भी वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है और जो खिंचाव होता है फ्रेंड्स वो आपका वहाँ पे बिल्कुल खत्म भी हो जाएगा। तो यहाँ मैं एक छोटा सा सिंपल सा सैंपल के तौर पे इसमें कटिंग करके दिखाऊंगी। कोई साइज नहीं ले रही हूँ, साइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मेरी ऑलरेडी एक धोती की सलवार की कटिंग मेरे चैनल पे है, मैंने लाइव में उसको सिखाया है, स्टिचिंग का पार्ट भी बताया है, कटिंग का पार्ट भी बताया, आप साइड में वीडियो भी देख सकते हैं। बट आज की इस क्लास में मैं आपको जो खिंचाव बनता है साइड फिटिंग में वो ख़त्म कैसे करें, एक ट्रिक हम कैसे यूज़ करें इसमें। और यहाँ अगर हम बात करें कपड़े की तो धोती सलवार अगर आप जैसे सिंपल साइज में बनाओगे तो वहाँ आपको 2 मीटर फैब्रिक चाहिए, थोड़ा सा हैवी साइज में लोगे तो 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए और बहुत ज़्यादा हैवी साइज और लेंथ भी ज़्यादा है तो फिर वहाँ आपको 3 से 3.5 मीटर भी फैब्रिक ही लग सकता है, क्योंकि धोती सलवार हमारी पूरे तिकोन में बनती है। इसमें जितना ज़्यादा आप घेरा लोगे उतना ही लुक इसका ज़्यादा अच्छा बनता है। कपड़ा मैंने बता दिया 2 मीटर से स्टार्ट होता है, 3 से 3.5 तक आराम से धोती सलवार हैवी से हैवी में भी हमारी ये बनके कंप्लीट हो जाती है। अब कौन सी ट्रिक हमें इसमें यूज़ करनी है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ मैंने ये 2 कपड़े लिए हैं इस तरीके से। तो देखो जब भी हम अपनी धोती सलवार बनाते हैं तो यहाँ हम अपने कपड़े को इस तरीके से ओपन करते हैं और इसको हमें डबल फोल्ड करना होता है। कपड़ा पूरा हमने ओपन किया लेंथ में, फिर हमने उसको डबल फोल्ड किया है। देन इसके बाद हम इसका एक कॉन बनाते हैं जिसे हम ट्रायंगल शेप भी बोलते हैं, इस तरीके से इसको हम कॉन में बनाते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी धोती सलवार की कटिंग करते हैं, यहाँ से लंबाई लेते हैं और ये हमारी ऊपर जो हम प्लेटेड डालते हैं इस तरीके से, तो यहाँ हमारी प्लेटेड हो जाती हैं। अब जैसे ही फ्रेंड्स हमारी इसमें बेल्ट अटैच होती है और यहाँ जो भी आसन कट होता है, आसन कट होने के बाद ये जो सीधी साइड बन जाती है हमारी, इसमें हमारा खिंचाव आने लगता है। कितनी भी हैवी सलवार बनाओगे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपकी यहाँ साइड फिटिंग में दिक्कत आती है। ये किस किस के साथ होता है एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये चीज़ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने कपड़े को बिछाया है ये ट्रायंगल शेप में, वैसे ही हमें कपड़े को बिछा लेना है। लेकिन ये जो नई ट्रिक हम सीख रहे हैं इसमें आपको इसमें आसन नहीं कट करना है, इस वाले पार्ट में आपको आसन नहीं कट करना है। इसके लिए जैसे हम अपनी कली वाली सलवार बनाते हैं उस तरीके की ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के कपड़े की आपको लेंथ लेनी है। कपड़े की लेंथ देखोगे फिर आप अपनी लंबाई देखोगे, तो देखो यहाँ जैसे कपड़े की लेंथ मेरी 21 है। अगर आप बड़ा पन्ना लोगे, जैसे कपड़ा हमारा नॉर्मल आता है सलवार वाला, उसको हम फोल्ड करते हैं तो 40 के अराउंड हमारा वो पन्ना होता है। तो उसमें हमें जब धोती सलवार निकालते हैं और धोती सलवार में हम ऊपर बेल्ट भी अटैच करते हैं तो बेल्ट का हमें माइनस करना होता है ऊपर की साइड, देन हम अपनी टोटल लंबाई लेते हैं। इस तरीके से ही हम अपनी धोती सलवार कटिंग करते हैं, देन यहाँ से फिर हम अपना आसन कट करते हैं। लेकिन इस केस में आपको इसकी अपनी टोटल लंबाई ले लेनी है, जितनी भी आप यहाँ पे टोटल बेल्ट बना रहे हो ऊपर से। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 इंची की रेडी बेल्ट चाहिए तो यहाँ से हम मार्किंग कर लेंगे, 4 इंची की हमने ऊपर निकाल दी। टोटल जो भी आपकी लंबाई है टोटल लंबाई पे ही आपको मार्क करना है, इसमें आपको कम ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि धोती सलवार फिर साइड से हमारी चढ़ने लगती है। तो यहाँ आपको टोटल मार्किंग अपनी सलवार की कर लेनी है, ऊपर बेल्ट का माइनस करना है, देन लंबाई को आपको मार्किंग कर लेना है। अब जितनी भी आपकी लेंथ निकल के आएगी, जैसे हमारे यहाँ पे लेंथ आई है ये 21 की, कपड़ा जब ज़्यादा ऊपर को होगा तो ऊपर का कपड़ा आपको निकाल देना है, जो फोल्ड वाला कपड़ा रहता है आपको लंबाई को नीचे से नापना है। ये कॉर्न शेप आपका धोती में आना चाहिए, यहाँ से आप अपनी लंबाई पूरी माप लोगे इस तरीके से। देखिए जैसे 21 की टोटल लंबाई आई है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक और कपड़ा लेना है इस तरीके से। अब ये कपड़ा देखो मैंने किस तरीके से बिछा रखा है, तो देखो 2.5 मीटर आप कपड़ा लोगे तो आप आराम से ये वाली जो ट्रिक वाली हम धोती सलवार सीख रहे हैं आराम से आप बना पाओगे।
तो देखो यहाँ मैंने इस तरीके से ये डबल फोल्ड करके फैब्रिक लिया है, इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे 4 फोल्ड करना है। जैसे आप सलवार की कली, जो सिंपल सलवार हम बनाते हैं उसमें कलियां कट करते हैं, उस तरीके से इसमें हमें यहाँ पे कलियां कट करनी है और कलियों में अब हमें यहाँ पे आसन कट करना है। तो देखिए जैसे ही हम ये वाले पार्ट को, देखो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमारी सेम है बिल्कुल इस तरीके से। तो देखो यहाँ तो ये धोती सलवार हो गई हमारी, और ये जो पार्ट को हम अटैच करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम अपनी कलियां कट करेंगे। तो देखो ये पूरे पार्ट को हम ले लेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी धोती सलवार हैवी भी बन जाएगी, लेयर्स भी इसमें बहुत ज्यादा बनेंगी। अब फिर यहाँ से आपको अपने आसन को कट करना है। अब आसन यहाँ से कैसे कट होगा, आसन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। जितनी भी हिप है उसका आप 4th भाग कीजिए, देन उसमें आपको 2.5 से लेके 3 इंच तक उसमें प्लस करना है, या फिर आप हिप का आपको यहाँ पे तीसरा भाग निकालना है। तो 2-3 फॉर्मूले होते हैं हमारा आसन निकालने के लिए, लेकिन ये धोती सलवार है तो इसमें देखो ये वाले जो मैंने आसन बताए हैं ये हम पैंट में, प्लाजो में इसमें ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जब भी हम धोती सलवार बनाते हैं तो यहाँ आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जितनी भी आपकी हिप है उसका आपको 4th भाग करना है, उसमें प्लस करना है आपको 3.5। ये सभी साइज के लिए आपको फिक्स रखना है, क्योंकि ये है हमारी धोती सलवार और इसमें हमारा यहाँ पे खिंचाव बनता है ज्यादा, तो इसमें हमें लूजिंग ज्यादा डालनी होती है। तो जितनी भी हिप है 4 से डिवाइड कीजिए, प्लस करना है आपको 3.5। मान लीजिए यहाँ हमारी हिप है 36 की हिप है, 4 से डिवाइड देंगे तो 9 आएगा, प्लस करेंगे हम इसमें 3.5, तो यहाँ टोटल आसन बन के आएगा हमारा 12.5 का। अब आसन हमें यहाँ पे मिल गया है 12.5। अब जैसे हमने लंबाई में अपनी बेल्ट का माइनस किया है, सेम हमें यहाँ पे जो कली हम अटैच कर रहे हैं यहाँ पे भी बेल्ट का माइनस करना है, देन हमें यहाँ पे अपनी टोटल आसन की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से इसमें मैं बस आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप किस तरीके से धोती सलवार को इजी बना सकते हो जिसमें आपका खिंचाव भी ना बने। तो यहाँ से देखिए हमने बेल्ट को ऊपर से माइनस कर देना है, टोटल जो भी आसन आए उसकी आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी। जैसे 12.5 मेरा निकल के आया है, 12.5 पे मार्किंग करेंगे। कपड़ा छोटा है इसलिए मैं इसमें आप एक तरह से मार्किंग करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से यहाँ तक हमारी आसन की मार्किंग हो जाएगी। अब ये जो मार्किंग आई है फ्रेंड्स, इसको हमें इस तरीके से तिरछे में मिलाना है, इस तरीके से। अब इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप बोलोगे ये तो सेम सी हमारी सलवार बन जाएगी। सलवार बनेगी सही फ्रेंड्स, पर इसमें क्या होगा, जो हमारी धोती सलवार में ये सीधी वाली साइड पे खिंचाव बनता है, वो अब हम जैसे ये कली अटैच करेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये खिंचाव बिल्कुल भी आपका नहीं बनेगा। ये कली देखो हमारी अब उरेब में कट हुई है। आपने कभी सलवार में देखा है, सलवार हमारी कभी नहीं उठती है, उसमें हमारा ज्यादा कपड़ा इस तरीके से बन जाता है। तो सेम आप इस तरीके से धोती सलवार कटिंग करोगे यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं इन कलियों को आपको कट करके भी दिखाती हूँ किस तरीके से हम इनको अटैच करेंगे। इस तरीके से आप ये धोती सलवार की कटिंग कर सकते हो। ये हमने कली वाली धोती सलवार की कटिंग की है। इस तरीके से आप कलियां अटैच कीजिए, देन यहाँ से आप इसमें गैदर्स प्लेट बनाइए, जैसे हम धोती सलवार में प्लेट डालते हैं उसी तरीके का लुक बनेगा। बस इसमें आपका यहाँ पे बिल्कुल भी खिंचाव नहीं बनेगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका इसमें डाउट रहे, साइज के अकॉर्डिंगली आपको इसमें कुछ भी पूछना रहे तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।